जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पीपल्स पार्टी के रवैये के बारे में बात हो रही है और मामला जो खत लिखने का है, आज कुछ हमें खुशखबरी भी थोड़ी सी लगी इस हवाले से कि ईद के बाद शायद मामला तय हो जाते हैं। अगर सिंपल फार्मूला खत लिखने के हवाले से जो कि जरदारी साहब की अब जवाबदीद है, अगर वो राजी हो जाए तो फिर ये मामला दब सकता है। और फिर जो शर्जील मेमन साहब से मैं यही पूछूंगी, आप जो ये तकारीर करते हैं, आप ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं या टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं, उसके बाद भी ये बातें करेंगे आप क्या? हुकूमत और अदलिया अगर ठीक हो जाते हैं तो देखिए, पहली बात ये आसमा साहबा, मैंने पहले भी कहा, मैंने ना ही किसी की तौहीन की, ना ही किसी को गाली की। ये तौहीन नहीं आप इसको समझते? ये मेरी बात सुनिए, अगर मैं सच बोलना तौहीन, आप अपने टॉक से चलें, आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। आप लोग सदर पाकिस्तान की तौहीन करते हैं, आप लोग वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तौहीन करते हैं, आप इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन की तौहीन करते हैं। अगर मेरी बात सुने साहब, ये हम अदालत की तौहीन करेंगे तो उस पर सजा है। आप कानून बना दें, सदर के खिलाफ अगर हम बात करें 6 महीने कैद कर दें, 1 साल कैद कर दें हमें। अच्छा, अगर सच बोलने में सजा होती है ना तो लब्बैक। अगर सच बोलने में सजा है, अगर हम चोर को चोर बोलते हैं उस पर सजा होती है, हम बोलते हैं लब्बैक। अगर हम डाकू को डाकू बोलते हैं उस पर सजा मिलती है, हमें बोलते हैं लब्बैक। हम लोगों ने कभी आमिर के सामने हमने झुकाव नहीं किया, कभी आमिर से नहीं झुके। खुर्रम दस्तगीर साहब जो फरमा रहे थे ना कि पहला एनआरओ, मैं कहता हूँ सबसे पहले तो जो मुआहदा, जो एक सजायाफ्ता शख्स जेल में बैठा हुआ है, मुआहदा करके मुल्क से बाहर भाग गया, वो कौन से कानून के तहत था? दूसरी बात, उन्होंने कहा अदलिया के हर फैसले को मानना चाहिए। अब मुझे बताया, अगर हर फैसले को मानते हैं तो इसी चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने गफर निशा की पिटीशन में कहा था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इनकॉम्पिटेंट है और करप्ट उनकी गवर्नमेंट थी, तो मानने उस फैसले को, उसको लपेट करें। लेकिन आज भी कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, दानिश स्कूल जो खुले गए, स्कूल्स के बारे में उन्होंने कहा, बड़े खुल के वाज़ेह तौर पे कहा। तो आपको ये शिकायत अगर चीफ जस्टिस साहब की ये वर्डिक्ट जिसमें वो नवाज शरीफ साहब को इनकॉम्पिटेंट और उनको करप्ट कहते हैं, उसके बाद नवाज शरीफ साहब को सियासत करने का इख्तियार ही नहीं है। ठीक, मैं खुर्रम साहब से खुर्रम साहब से जवाब ले लूं। जी खुर्रम साहब, मेरी बात कंप्लीट कर दे आप। अगर आपने मुझे कितना टाइम देंगी उतना खुर्रम साहब को देना भी चाहिए ना। उनको आप ज्यादा टाइम दे रही, मुझे नहीं, मैंने इक्वल टाइम दिया, आप बेशक निकाल के देखें। मेरी बात, दूसरी बात ये कर रहे हैं कि तशरीह का हक उनको, मैं कहता हूं उनको तशरीह का हक अदलिया का, अगर आप हर तशरीह का हक मानेंगे तो फिर आपको परवेज मुशर्रफ को जिस तरह वर्दी में इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी, ये इफ्तिखार चौधरी साहब की तशरीह दी, तो हर जनरल को वर्दी समझ इलेक्शन लड़ने की इजाजत दो, क्योंकि ये तशरीह उन्होंने की है। तो फिर आइन के तहत आइन को जितना तोड़ा गया नजर जरूर के तहत वो भी आप कबूल करो, रेफरेंडम को भी कबूल करो, पीसीओ को भी कबूल करो, क्योंकि ये इनकी तशरीह है, हमारी तशरीह ये नहीं है। हम लोग आइन बनाने वाले, बात सुने, हम आइन बनाने वाले, आइन बनाने जो खालिक होता है ना उसको तशरीह की जरूरत नहीं है। जो खालिक है आपके कायद, हमने कल भी हवाला दिया था प्रोग्राम में, उन्होंने तो कहा था पार्लियामेंट मादर पिदर आजाद नहीं, जुडिशरी उस पे कंट्रोल करे, निगरानी करे। ये कहते हैं कि हर फैसले को मानो, तो भुट्टो साहब को जिन्होंने फांसी दी, हम उस फैसले को कैसे माने यार? इनकी लीडरशिप को तो रियायत मिल जाती है, जेलों से बाहर चले जाते हैं, उनको तो पूछने वाला नहीं है। आपके साथ नाइंसाफी हो रही, मुझे जो समझ आई आपके साथ नाइंसाफी। खुर्रम साहब, ये सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, मुझे जवाब लेने देना। फांसी देते हो, हम वो फैसले मानेंगे, आप फैसले मानेंगे, चले आपको फांसी दे देगी, आपको तौहीन पे घर भेज दिया गया, मैं जवाब ले लूं ना खुर्रम साहब से। खुर्रम साहब, आप ये सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा तहफ्फुज़ात का इजहार कर रहे हैं और जुडिशरी के जो पुराने फैसले हैं उनका भी जिक्र कर रहे हैं, तो क्या इस पुरानी दलदल से निकलेंगे और ये आज के हालात में अब यही डिबेट हम सुनते रहेंगे, यही डिबेट आगे अब चलती रहेगी क्या? पहली बात तो ये कि अगर मेरे भाई का ये ख्याल है कि हमें आमरीत के दौर के वो अदलिया के फैसले जिसमें एक आमिर ने अपने सियासी हरीफ को, प्रिंसिपल सियासी हरीफ को हटाने के लिए, मुंतखब वज़ीर आज़म को सीन से हटाने के लिए अदलिया का गलत इस्तेमाल किया, तो फिर उन्हें जनरल जिया के दौर में भी जो फैसले इस तरह के हुए थे, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जो फैसला हुआ था, उससे आमरीत के फैसले, मेरी गुजारिश है कोर्ट ना करें, जमहूरी दौर है। इस दौर में बहरहाल एक फैसला ऐसा हुआ अगर उस वक्त इसके ऊपर बात हो जाती तो आज हम इस हालत तक ना पहुंचते कि फरवरी 2009 में जब डोगर कोर्ट ने शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, वो पंजाब के मुंतखब वज़ीर आला थे, उनके पास अवाम का मैंडेट था, उस वक्त तौहीन नहीं हुई, उस वक्त तो शादियाने बजाए गए, उस वक्त कहा जी ये बहुत अच्छा फैसला है। अगर उस वक्त कहते कि ये गलत हुआ है, आज शायद अगर हमें आगे तरीका यही है कि एक तो एहतसाब का कानून फौरी तौर पर पास हो, दूसरा एंटी टेररिज्म एक्ट खुदा के कैसे होगा कर दें, खुर्रम साहब कैसे होगा? 4.5 साल हो गए, 4.5 साल हो गए खुर्रम साहब। इल्जाम देते हैं ये बार बार अदलिया को कि अदलिया टेररिस्ट को छोड़ती है, उसकी वजह ये है कि आज जो मुल्क में दहशत गर्दी का आलम है उसमें जो नॉर्मल क्राइम का जो स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस है वो अप्लाई नहीं होता। लेकिन मुझे ये बता दें खुर्रम साहब, बदलना पड़ेगा। बिल्कुल 4.5 साल, ये इतनी 4.5 साल मुझे बता दें खुर्रम साहब, ये एंटी टेररिज्म एक्ट पे बात कर रहे हैं आप के खिलाफ, ये महाजराई बंद होनी चाहिए, हमें कानून की अमलदारी चाहिए इस मुल्क में। लेकिन मुझे ये बता दें, आपने इनके साथ
तरामीम की, आपको मेरी आवाज आ रही है खुर्रम साहब, आपने इनके साथ मिलकर तरामीम की 18वीं 19वीं 20वीं की, तो ये एहतसाब बिल पे कंसेंसस ना हो सका, एंटी टेररिज्म एक्ट के हवाले से आप बात करें उस पे कंसेंसस ना हो सका, 4.5 साल तो गुजर गए, अब 3 महीने में क्या करेंगे? अभी तो आप लोग आपस में डायलॉग कर रहे हैं निगरान सेटअप के हवाले से कि जो नवंबर में आने वाला है। जी, इसीलिए जो इस वक्त ये हुकूमत जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर एग्जॉस्ट हो चुकी है, खस्ता और नातमा हो चुकी है। इनसे नए इनिशिएटिव एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते। बेहतरीन हाल ये है कि रमजान के फौरन बाद जो निगोसिएशन सूबों में होनी है और वफाक में होनी है, जो करके तमाम जो गवर्नमेंट ऑफिस जहाँ जहाँ मौजूद है वो निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़राना का जो फैसला कर लें और उसके फौरन बाद जो है मुल्क में नए इंतखाबात हो, ताकि इस खस्ता नातमा और नाअहल हुकूमत से पाकिस्तानी जो कि अगली हुकूमत है, लेकिन जो अगली हुकूमत आएगी वो इस तरह के स्टेप ले सकती है। चाहे वो कानून का मामला है, टेररिज्म का मामला है, मुआशी बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान को दरपेश है, उसको एक काबिल और अहल लोग आकर इसको हल कर सकते हैं। शर्जील मेमन साहब, ये आप सारी बात सुन रहे हैं, जो निगरान सेटअप के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से चलें आप बात कर रहे हैं, अब कहा जा रहा है कि झाग बैठ जाएगी कि अब निगरान सेटअप के हवाले से मामलात आगे चलेंगे। आज अपने सूबों के हवाले से कमीशन भी तश्कील दे दिया, तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि अभी ये जो अगले मामलात तय होने हैं, तो इसमें आप दोनों की पार्टीज के दरमियान कंसेंसस होगा या फिर मामलात फिर ऐसे ही डावाडोल रहेंगे? देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी इस तरह के इश्यूज जिसमें सबकी भलाई का काम उस पर कंसेंसस होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हर चीज में मुशावरत की है, ये नहीं मुशावरत नहीं है। आपको पता होगा कि 18th, 19th, 20th अमेंडमेंट के अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर, उसके अलावा जितने मेजर इश्यूज हैं उसमें नून लीग समेत तमाम पार्टी से कंसेंसस हमने किया है, और हम अभी भी ये करेंगे कि निगरान सेटअप में इमरान खान साहब से लेकर भी जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में है